Gran Mazhabe o Gran Kadre Charukan, Assalamu alaikum. Marakesh Central Point Amraya Zarkhan Baluch में इतमत साड़ी हैं उसामा बिन लादेन जिंद आसरबुत उसामा बिन लादेन जिंदे आसरिय पद बाज़ें का पुत्रान दिमा पैदा का बाज़ें नो के सवालात निसरा चमशांक दहक बो गए वहानी जवाबातानी इंतज़ार करक बो गए वादेमा विशेषरा मुख्तलिफ तज्जियाकारानी व सियासतदानानी गप्पा विचारंत त्वरकस वती वड़ो पैमा ए कोश है या प्रश्न दुराय मामलाता चारगांत गपुत्रान कनगांत वती तज्जिया दिमा कारगांत मर्ची वचारे के दुनिया तहा बाद चुस्तहेर के चपेशा दिमा पैदा कुत्तगा उसामा एक कोशापत पर अमेरिका है पाकिस्तान तहा डायरेक्ट इन्वॉल्व वर्क और ऑपरेशन कनक इदा नो के एक डिस्कशन है बिंदात बुता के आप पाकिस्तानी मीडिया में भी या के मियान उस्मानी मीडिया में भी इसी बाबता गपुत्रान कर गए परमाचार्य के उसामा बिन लादेन यक बैन अल-अक़वामी शख्सियत बुता के अलकायदा के एक मियान उस्मानी नेटवर्क के दुनिया अर्जा गया मौजूद बुताओ अंगास्ते उसामा बिन लादेन के अमेरिका मतलूब बुता वो अमेरिका अरवादा कोशिश कुता के कुजाम ना कुजाम वड़ो पैमा उसामा बिन लादेना उती दस्ता बिगी वो गस्तगे रोचा पाकिस्तान हंद एवट आबाद तहा उसामा बिन लादेन इलापा ऑपरेशन कनकबूत व ये कोश देमत कगत उसामा बिन लादेन वती एक तारीख मस्ते वादे गस्ता बेचारंत के हमें उसामा बिन लादेन के अमेरिका जानबाज बुता हमें उसामा बिन लादेन के वादे अफगान सोर इनकलाब के देमत कगत आई इलाफा और रूसी फौज खिलाफा अमेरिका लोटे पदा आनी लापकार कुर्तक पौधा जोधपुर तक विदा के गस्ता का विचारित तो हमें उसामा बिन लादेन अमेरिका वस्ता कारबुता वो अमेरिका तोशे के चम्मानी नूरम बुता विदा के सिक्के मुजाहिद मच्छी के दहशतगर्द जोड़ बुतगा यमा दहशतगर्द के अमेरिका शनो घोषित के वती जोड़ कुर्तगे नंत के मावदा के अमेरिका हरा वती जरूरत बुतगन वती अमा के लोट बुतगन हानि लोटे पदा इशाना इस्तेमाल करता भले मर्ची मचारे के हमें उसामा बिन लादेन क्या वादा यक जानबाजे बुत्ता यक मुजाहिदे बुत्ता पा अमेरिका वास्ता कि चीज़ें सालापत मगंदे के हमें उसामा बिन लादेन इलापा अमेरिका अफगानिस्तान दौर कंत वाई कुशगे वाई गिरगे जारा जंत यक तारीख जबरे या तारीख तसलसुले इशरा कुजां भी नाम बिदे इसी तरह बायदे डिस्कशन की बेसराम बुत्ता ए बाबता डिस्कशन अंगा देमा रोगन क्या आया इच्छे बड़े मामले छे बड़े जावरे के हालात ए बड़ा देमात का गंत अचुके हालात देमा रवानंत नोके नोके मामला डिस्कस बुआना बच्चों माँ पेसरावती मरागशता एक अपकुतगत अमारोचा के उसामा बिन लादेन खिलाफ ऑपरेशन बुतगत और रोचा आते भी बाद सवालात एरता आ सवालात नहीं जवाब मारा शुमारा पक्का रहता मर्ची हम बाद सवालात अंगा एरन बाद सवालात नहीं सरा गपुत्रा नम बो गए आना पट्टो पोल कनगे कोशिश कनक बो गए वो मीडिया आइसरा चमशांक देगा उती किरदे देमा कार गए पदाचार्य के वादे के ए मामला मर्ची के ए जागे आत का रसिता तो मर्ची लाते नोके बयानात देमत कगा अवली एंत्र बयान अमेरिका निमगाचता के CIA चीफ लेवन पेनिटा गुश्तक क्या गा ये ऑपरेशन आल ये ऑपरेशन इंफॉर्मेशन पाकिस्तान बिदाते गुड़ा शायद व
ओसामा बिन लादेन में दस्ता नहत कब ये बात यक अहम गप्पे इसी तरह अगर चमशांग देख विविध तो हमें गिंदगा कैद कि आवा पाकिस्तान के अमेरिका के ए जंग तहा यक फ्रंट लाइन स्टेट एक किरदार अदा करने गए मागिंदे के पाकिस्तान के ए दहशतगर्दी जंग इलाफा बाज़े तावानानी दिमपान बुता पाकिस्तान वती तहा यक दहशतगर्दी जंग बिंदात बुता बलवा गिंदे के मर्ची पाकिस्तान इसरा इक्का हम भरोसा या बेसा कनक नबू गए कि ए गुशक भी कि अगर पाकिस्तान रा आल बिदाते बड़ा शायद ए बड़े कामयाबी नस्तगत नु इसी तरह भी कोशिश करने के मर्ची अमर तजयकार के मैगुना अमरादारी कनंत आगो जुस बेकनंत कि अमेरिका क्या कुजा भी वती एक आये सोच है आये वती एक प्रोग्राम है आये वती स्ट्रेटेजी है क्या वती अम मुफादाता नहीं बरजादार गया तरा आ अरवादा अंचे गामगेज कारी क्या गामगेजा चे आइए जिंदे फायदक भी पदा एक कोश बाबता अगर ये ऑपरेशन बाबता गेस्टर गपोत्रान बेकने तुम्हारा पिछया चपात एक गपम देमात का कि मर्ची इंटरनेशनली या के अब मगरबी ब्लॉक पे भी आ पाकिस्तान और आईएसआई इलाफा बादें कदशातानी इदारम कर गए पर एशिया के मसरे अहम गप एशियन के एक तहता क्या उदा अफगानिस्तान क्या बाकायदा इनवाले के दहशतगर्दी इलाफा जंग था पर मंगिंदे के एक तहता इंडिया भी वती एक अहम किरदार है ये दोना पाकिस्तान इलाफा एक जारियाना रवैया अमदे मारता कि उसामा बिन लादेन वड़े दहशतगर्द अगर पाकिस्तान ता मौजूदा एशिया चे ए साबित भी कि पाकिस्तान दहशतगर्दानी आमाज गए वो चारों का एकदम मगमा जानकार तजियाकार अरुण रशीद अमरादारी कन गए अरुण रशीद का पुत्रान कने सलाम अलैकुम अरुण रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरुण रशीद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। जी जी शुक्रिया। अरुण रशीद साहब ओसामा बिन लादेन के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कमेंट करेंगे इस अमेरिकी ऑपरेशन के हवाले से? देखिए मैंने अर्ज किया कि ये एक बहुत वसी मौजू है। मसलन ये सवाल अगर आप मुझसे करें कि क्या इसके पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात पर क्या असर होगा, तो इस वक्त बहुत सख्त कशीदगी पैदा हो गई है। जो अदम एतमाद था दोनों में वो और ज्यादा वाज़ेह हो गया है और ये अगले चंद हफ्तों में डिटरमिन होगा कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात क्या आप क्या जिहद इख्तियार करेंगे। मसलन जो चीज अब तक हमारा मीडिया नहीं समझ रहा है और पॉलिटिशियन तो बिल्कुल ही नहीं समझ रहे, वो ये है कि हमारी मिलिट्री लीडरशिप उनकी ये कह रही थी कि हमारे साथ तफसीलात तय करें, भाई कोई चीज नहीं हो सकती है। और जिन वजह से वो तय नहीं कर रहे थे अमेरिकी, उसमें एक ये भी थे कि इस तरह का ऑपरेशन वो करना चाहते थे। 9/11 को जो टर्म्स निगोशिएट नहीं हो सकी थी और आंखें बंद करके हर बात मान ली गई थी, वो अब पाकिस्तान महसूस करता है कि वो टर्म्स निगोशिएट होनी चाहिए, बात वाज़ेह होनी चाहिए और उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप का एक मौक़िफ़ होना चाहिए। इसलिए आपने देखा कि जनरल कैनी ने बलूचिस्तान से इन्वॉल्वमेंट कम करने की बात की, फौज को वापस बुलाने की बात की। उन्होंने काफ लीग वाले जो है उन्होंने जो भी सियासत की, उन्होंने जब उनसे रब्ता किया तो मेरी मालूमात के मुताबिक उन्होंने कहा आप जो मर्जी करें, हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते। उसकी वजह से ये गलत फहमी भी पैदा हुई और दानिस्तान लोगों ने पैदा भी की इमरान खान के धरने के बारे में। हालांकि चौधरी निसार तो उनके पहली जमात से क्लास फेलो ने पता था इमरान खान जो है वो उनके किसी के इशारे पे नहीं करते हैं। बहुत सी सिचुएशन खराब है, ये सब कुछ रीनिगोशिएट होगा और इस वक्त तो अमेरिकी इस मूड में नहीं है। वहाँ जो तासुर उन्होंने खुद ही पैदा किया हुआ था ISI के बारे में, अब उसके वो कैदी हो गए हैं। वहाँ पे ये मुतालबा किया जा रहा है, ये गलत फहमी भी है कि कोई फौज ने खुद ही इसको पनाह दी हुई थी। मेरा तो नहीं ख्याल कोई ऐसी बात हो सकती है, क्योंकि अप्रैल तक तो हम उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहे थे इस कंपाउंड के बारे में कि यहाँ कोई मशकूक लोग हैं। बाकी तो अमरीकियों का दर्द सर था, हमारा तो नहीं था। रशीद साहब आज जो एक अहम बयान CIA चीफ के हवाले से सामने आया कि अगर हम पाकिस्तान को इन्फॉर्म करते तो शायद इस तरह का कामयाब ऑपरेशन नहीं कर पाते, तो इस बयान को किस तरह से देखते हैं आप?
मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि फौजी मिलिट्री एक्सपर्ट्स जो हैं वो कह सकते हैं, इसके बारे में हतमी राय दे सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन तो वो कर सकते हैं। जो एक आम आदमी की हैसियत से मैं समझता हूँ स्टील टेक्नोलॉजी मौजूद है, अमेरिका क्या पाकिस्तान के पास मौजूद है। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे कहता हूँ कि पाकिस्तानी तैयारे बम्बई तक जा सकते हैं और इंडिया को पता नहीं चल सकता, सवाल ही पता नहीं होता। तो वो 40 मिनट का ऑपरेशन क्यों नहीं कर सकते, लेकिन कुछ देयर आर क्वेश्चंस अनआंसर्ड। मसलन वो 40 मिनट स्टे किया उन्होंने, तो यहाँ किसी ने रिएक्ट करने में इतनी देर क्यों लगाई? क्या ये सोचते रहे? क्या टॉप मिलिट्री लीडरशिप से राब्ता नहीं हो सका? रात 1:30 बजे क्या हुआ? तो मगर ये एक्सपर्ट्स को बात करनी चाहिए, एक अखबार में क्या कह सकता है इस बारे में। लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ बातें सामने, जिस तरह ऑपरेशन के बाद और उसामा की हलाकत के ऐलान के बाद कई घंटों तक पाकिस्तान की खामोशी रही। इस खामोशी की वजूहत को आप किस तरह से देखते हैं हारून रशीद साहब? देखिए ना, एक तो बात यह है कि सदर जरदारी साहब ने तो फौरन अपना नुक्ता नजर दे दिया। मजमून उन्होंने ज़ाहिर नहीं लिखा, हुसैन हक्कानी ने लिखा, उन्हें तो ये फिक्र पैदा हो गई कि अमेरिका को राजी करें, और कहा उसामा मेरा दुश्मन था, मेरी बीवी को उसने मार डाला। और भाई ये कहाँ इस्टेब्लिश है कि उसामा ने उनकी बीवी को कत्ल कराया? ये कहाँ लिखा हुआ? पहले कह रहे थे बैतुल्लाह महसूद, अब कह रहे हैं उसामा बिन लादेन। फिरदौस आशिक अवान ने बयान दे दिया कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कार्रवाई हुई है। कोई दुनिया में नहीं कहता ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कार्रवाई हुई है। फैक्ट्स हमारे पास पूरे नहीं है, और जो मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप एक पेज पे नजर आ रही थी रेमंड डेविस वाले वाक़े की रिहाई के बाद ड्रोन हमलों पे, वो फिर लग रहा है कि उनके दरमियान नुक्ता नजर का फर्क है। और किसी मुल्क की सिक्योरिटी के मामले में ये बड़ी बदकिस्मती की बात होती है कि मुख्तलिफ गिरोह जिम्मेदार हुकूमत के मुख्तलिफ गिरोह मुख्तलिफ बातें कर रहे हों। तो कुछ चीजें वाज़ेह हो गई हैं, कुछ वाज़ेह होंगी वक्त के साथ। ऑपरेशन अमरीकियों ने किया है, उसामा बिन लादेन जो है वो इस दुनिया में नहीं है, ये बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन कुछ चीजें अभी वाज़ेह नहीं है। तो इस ऑपरेशन के तनाजुर में आप किस तरह से देखते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसमें मजीद कशीदगी पैदा हो सकती है हारून रशीद साहब? कशीदगी तो पैदा हो चुकी है, हो सकती है क्या, और कशीदगी बढ़ सकती है। लेकिन जो बात हम भूल जाते हैं और हमारे दानिश्वर भूल जाते हैं, देखिए एक दानिश्वर ने आज लिखा है कि हेलीकॉप्टर 3 थे, ये जाहिल अखबार नवीसों को पता नहीं है। ये कंफ्यूजन हमारे लोग पैदा भी करते हैं। अब सब जानते हैं कि हेलीकॉप्टर 4 थे, वो एक अक्लमंद आदमी कह रहा है 3 थे। इसी तरह नजम सेठी साहब ने फरमाया हेलीकॉप्टर उड़े हैं पाकिस्तान से, और जगह का नाम भी लिख दिया, हालांकि वहां अमेरिकी हेलीकॉप्टर है ही नहीं। तो काफी कंफ्यूजन है, ये दूर होने में कुछ वक्त लगेगा। कुछ लोग दानिस्ता भी पैदा कर रहे हैं, कुछ जंसरी फैलाने के लिए, कुछ क्रेडिट लेने के लिए, कोई खुद को अमेरिका का वफादार साबित करने के लिए। लेकिन ये मत भूलिए कि हमारे बगैर कुछ नहीं हो सकता है, हम इतने कमजोर नहीं है बिल्कुल। ये एक एटमी कुव्वत का हमल पाकिस्तान है। गलतियां हुई हैं, माजी में भी बहुत गलतियां हुई हैं, डिपेंडेंस है हमारी इकोनॉमी, हमें ठीक करनी है। लेकिन ऐसे लाचार हम नहीं है कि अमेरिकी हमें कहेंगे कि हम पे हमला कर देंगे, या कहेंगे ईरान पे तो वो कर नहीं सकते, हम पे क्या करेंगे। और अगर हमें उनकी जरूरत है तो उन्हें भी हमारी जरूरत है। मगर ये सबक सीखना चाहिए, जो मेरे ख्याल में इस वाक़े का सबसे बड़ा सबक यह है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए कौमी सतह पर, जो सदर जरदारी साहब नहीं करेंगे, नवाज नहीं करेंगे, कौम को करनी चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को सोचना चाहिए। अमेरिका के साथ मामला हमारे चल नहीं सकते, हम कुछ भी कुर्बानी उनके लिए दे दें, जो मर्जी करें, हमारे वो नेचुरल अलाई है ही नहीं। अल्टीमेटली हमारे नेचुरल अलाई और होंगे। हमें अमेरिका से जंग तो नहीं लड़नी है, लेकिन उसके साथ बहुत देर अब हम चल नहीं सकते। हारून रशीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने में ज्वाइन किया। विचारका हारून रशीद मैं गुना अमरदारी कन गए हारून रशीद वती एक मिजाजी गप कन गए आमे गप्पा दिमा कार गए के पाकिस्तान अंगा मजबूत है, वो अमेरिका पाकिस्तान है बगैर या पाकिस्तान चबेद ये बड़े वैल के दिमाग का शानी तस्वर हम कुर्तना कन वो पाकिस्तान ने के तहत का एक मजनी अर्जिश हस्ते हैं। अगर ये बड़ी यक वैल बुता अवैल यकीनन पाकिस्तान वही मस्तरकार बनंदा बेचारा सोच पिकना और तेम तरह प्लानिंग जोड़ पिकना शता हारून रशीद गप के मैगुना अमरदारी करने गए। बहरहाल ये गप देमा रो गए गपुत्रान अंचु देमा रोते बादे चीज़ देमा कायंत भले बादे चीज़ चूँकि फौजी मामलाता अंचु के हारून रशीद को शिकायत के बादे अच्छे चीज़ा तरह माँ तबसराम कुर्तना कने पचे के बादे चीज़ मैं दिमाग नेट कगा अंचु माँ सारी गुश के
بعض سوالات گہیرن आणि जवाबात देमाएगा भले बाज़ेंची कक्षात देमा पैदा का क्या कक्षातानी बुनियादा एक अब देमा पैदा के कि पाकिस्तान के तहत का मची पोजीशन रस्ता और पाकिस्तान व अमेरिका म्याना के ताल्लुकात मची ए शिकला देमात का ये अनु मुतासर बुतगा अगर ए बड़े मामलात में वहाँ और देम तरह मुतासर बा भले पदा अंचु अनुरशीदा गोश के तहत पाकिस्तान वती अर्देशु अहमियत हस्ते और ये वार अमावादे तक हस्ते तावादे तक दहशतगर्दी इलाक़ाई जंग के हस्ते अदा पाकिस्तान यक अहम किरदार अमेरिका गुना हस्ते और देम तरह हम बुतका गुरचारो का अंचुमा वती गपुत्राना देवा बर गए बादे रिपोर्टानी लिदा बादे गप देवा पैदा का अंचुमा सारिया कुछ के अफगानिस्तान और इंडिया निमगाची भी बादे कक्षातानी इदार कनक बुता पदा अमा बैन अवी मीडिया हस्ते आवी बाजे गपुत्रान कन गए परमा गंदे के मर्ची बांधा वजीर आजम फ्रांस दौरा कन गए और दवी मर्ची आई मीडिया गुना गपुत्रान कुर्ता आये गुश्ता के पाकिस्तान अरवादा दहशतगर्दी इलाफा की जंगे आई तुकावती किरदे पेशाम दे मारता आये गुश्ता के अगर पाकिस्तान है इंटेलिजेंस अगर पाकिस्तान हुकाम ओसामा बिन लादेना रसलगर नाकाम बुतगा तो पाकिस्तान नाकामी ने बल्कि इतराए मुल्कानी नाकामी के आए वारत का गुना पता के आए गुशल उठ गए के पाकिस्तान हर वादा वती किरदारा दिमाकार गए वती किरदार अदा कर गए पता यक गप्पे ISI निमगाची मर्ची दे माता क्या यह ए गुश्ता के ए मैं वास्ताबाद शर्मिंदगी गप्पे के मारा मालूम इनबुत्ता के ओसामा बिन लादेन एबटाबादा मौजूद हैं गुरचारों का इदा में गुना तजियाकार और जानकार एजाज महर अमरादारी कन गए एजाज महराओ कपुत्रान कने सलाम अलैकुम एजाज महर साहब। जी वालेकुम सलाम। एजाज महर साहब कल आप एबटाबाद में थे, आप उस मकान के करीब भी थे जहाँ पे वाक़या पेश आया, आपने वहाँ पे क्या देखा, क्या महसूस किया इस ऑपरेशन के हवाले से? देखिए ऑपरेशन तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसा अमेरिकन जो है वो आए हैं, लेकिन उसमें इस बात के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि वो पाकिस्तानी हुकाम को बताए बगैर या उनकी मदद के बगैर इतना बड़ा ऑपरेशन करें और वापस चले जाएं और पाकिस्तानी हुकाम को पता ही न चले। तो जो हकायक हैं वो तो इस बात के बिल्कुल नफी करते हैं जो कुछ पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ अब तक सामने आया है। तो आपने वहाँ पे जो आप वहाँ पे थे, वहाँ पे आपने इंतजामिया से भी बात की होगी, लोगों से भी बात की होगी, वो क्या कह रहे हैं इस वाक़े के हवाले से? देखिए जो मकामी लोग हैं वो तो बिल्कुल शशदर थे, हैरान थे इस बात के ऊपर कि इतना बड़ा आदमी जो दुनिया का मतलूब तरीन शख्स हो और वो इस तरह के इलाके में जो है रह रहा हो जहाँ बिल्कुल मिलिट्री एकेडमी है काबुल की बिल्कुल करीब में वाक़ है और ये एक आइसोलेटेड जगह थी और मकान की जो कंस्ट्रक्शन है, जो उसकी तमीर है, उसको अगर हम देखते हैं तो वो इस तरह की है, ऊंची दीवारें, एक तरफ जो है खुला मैदान, फिर उधर सिक्योरिटी गार्ड और मुलाजमीन के कमरे और फिर गली, फिर उधर कैमरे लगे हुए हैं, फिर एक तरफ मकान, फिर उसके आगे लॉन। तो वो तो ऐसा लगता है कि किसी खास मकसद के लिए ही बनाया गया। जो एबटाबाद पूरे शहर में तकरीबन हम घूमे वहाँ हमें इस तरह की तर्ज तामीर का कोई और मकान नजर नहीं आया। एजाज महर साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हिमायत के बगैर, उसके तावन के बगैर ये ऑपरेशन मुमकिन नहीं था, लेकिन आज अगर हम देखें तो पाकिस्तानी हुक्काम और ISI के हवाले से बहुत से सवालात भी उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? मैं समझता हूँ कि ये सवालात वैलिड हैं और उनका जब तक इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिलेगा पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से तब तक ये लोगों के जहन में बात चलती रहेगी और ये सवालात मीडिया में भी उठते रहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि 50 मिनट की फ्लाई करके आप आ जाते हैं। मैं सिंपल सी आपको छोटी बात बताता हूँ कि जब ये अभी पिछले दिनों सैलाब में शनोक हेलीकॉप्टर भी आए थे तो शनोक हेलीकॉप्टर गाजी एयरबेस से उड़ते थे और वहाँ मानसरा में सामान उतार के फिर सवात के एक कालाम के पास से वहाँ रिफ्यूल करके फिर पहुंचता था वापस गाजी एयरबेस तक। तो ये जो फ्लाइट टाइम था उसका तकरीबन 50 मिनट से भी कम बनता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि 50 मिनट वहाँ से वो फ्लाई करके यहाँ आए,
25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट जो भी वक्त लगा उनको ऑपरेशन में, और यहाँ से फिर वो 50 मिनट वापस चले गए। तो इतनी फ्लाइंग टाइम के दौरान इतनी कैपेसिटी फ्यूल की क्या है, ये भी एक टेक्निकल नोयत का सवाल है। चलो शनूक एक बड़ा वो है हेलीकॉप्टर, लेकिन जो छोटे हेलीकॉप्टर हैं अपाची जो उनकी तो इतनी कैपेसिटी भी नहीं हो सकती। तो ये मुमकिन नहीं है, उनको रिफिलिंग की उनको कोई ना कोई सहूलत यहाँ से डेफिनेटली लेनी पड़ी होगी। एजाज मेहर साहब, अब जबकि ये वाकया पेश आया बराह रास्त अमरीकी मुदाखलत पाकिस्तान के हदूद में, तो आप क्या समझते हैं, किस तरह से देखते हैं मुस्तकबिल में पाक अमरीका ताल्लुकात को इस वाकये के तनाजुर में? देखिए, वो तो ड्रोन हमलों की सूरत में रोजाना अमेरिका की मुदाखलत होती रही। पहले भी घुस के वजीरिस्तान के इलाके में वो कार्रवाई करके वापस चले गए थे। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन जिस लेवल पे ऑपरेशन हुआ है, जिस हाई प्रोफाइल और हाई वैल्यू टारगेट जो उन्होंने निशाना बनाया है, तो उस एतबार से तो ये के जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा जरूर हुए हैं, लेकिन ये दोनों जानिब, दोनों अतराफ को इस बात का इदराक है कि अभी भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग खत्म नहीं हुई, अभी भी इनको बहुत सारा काम करना है और वो दोनों एक दूसरे की मदद के बगैर नहीं कर सकते। लिहाजा इनको रूल्स ऑफ गेम्स जो है दोबारा फिर इस तरह के बनाने होंगे जो दोनों के लिए काबिल कबूल हों। एजाज मेहर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने में ज्वाइन किया। विचारों का एजाज मेहर मैं गुना अमरादारी कनगैत एजाज मेहर जो कि दी अमोदा मौजूद बुता रिपोर्टिंग का अमोदा दुना चीज़ दुना हालात और दिस्तगा और दुना हालतानी जायजाम गिता और मर्दमानी माँ गपुत्रानम कुर्ता वमा गेस के आयता उसामा बिन लादेन मौजूद था आइए नज़दीक काम आइए दुरा चीज़ चार तिगा आमे गप्पा देमा कारगैत के एक गप अतमिये के उसामा बिन लादेन के इस्ते जनक बुता पर के मुख्तलिफ सवालात के मर्ची देमा पैदा का आ सवालात भी वती जागा वैलडा और पाकिस्तानी हुक्म भी या ईसाई भी आप होती किरदार जायजा बेगरा पदा आए गप्पम देमा कारगैत के पाकिस्तान ने वती एक अहमियत जो तालीम उशगैता दहशत गर्दी इलापा ये जंग इदालास नबी बल्कि देम तराम बैदें ये होती तावना गेश बिकना ताकि ये दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के इस्ते ये शरे वड़िया दिमा बरो अचमा गप जनगाता के हर तजिया कार है हर दांत कार है वती वड़ो पैमा शेचार गए शेच पेश की माँ गेश का पुत्रान बिकने इधर ब्रेक अप पश्चिम दिमा साड़ी में